है एवरीवन, कैसे बच्चा पार्टी आप सब। बच्चा पार्टी ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है क्योंकि आप जेई और नीट का एग्जाम देने जा रहे हो और जेई और नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों को बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम नंबर आता है। ठीक है, इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 60% भी नहीं ला पाते हैं। और सबसे पहली बात कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जेई और नीट वाले बच्चों को तो खैर ठीक है, जेई वाले बच्चों को 75% क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है और वो 75% का क्राइटेरिया वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, प्रीवियस 5 ईयर्स के जितने भी सीनियर है सबसे जाकर पूछ लीजिए, बिहार बोर्ड में जेई और नीट वाले को नंबर कम आ जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। साथ में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड के साथ साथ आपको, बिहार बोर्ड के साथ साथ आपको जो है जेई और नीट को कैसे मैनेज करना है इस लास्ट के 45 डेज में। सबसे पहले बात, कारण समझो। देखो, कंसेप्ट क्लियर तो होता है, ठीक है भैया, पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। हर एक टर्म्स, हर एक चीजें समझ में आती है बच्चों को। तो कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन न्यूमेरिकल का, ठीक है, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस होता है। कंसेप्ट तो क्लियर होता है लेकिन न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस होता है। जो टीचर्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि बाबू लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेना, ठीक है, बोर्ड के लिए लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेना, अभी जो है न्यूमेरिकल पे फोकस करो। 11 12 पूरा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, बाद में जाके पता चलता है कि हमसे थ्योरी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दूसरा चीज, नॉट फोकस ऑन थ्योरी। थ्योरी पे फोकस ही नहीं रहता है बच्चों का, शुरू से फोकस ही नहीं रहता है थ्योरी पे। और अभी अगर मैं बताऊं, लास्ट के 45 डेज में भी बच्चे जो है थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा। तीसरा बात क्या है भैया, कि प्रैक्टिस लेस करते हैं, बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं बोर्ड के लिए। वो अभी भी बच्चे क्या करते हैं, 45 दिन बाकी है एग्जाम में, 30 दिन बाकी है एग्जाम में, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में हमको जेई मेंस का एग्जाम देना है। तो जेई मेंस के लिए हमको जो है पढ़ाई करना है। बाबू देखो, सच्ची बता रहा हूं, ये बहुत गलत चीज है। आप इस तरीके से मत करो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम ही आपके जेई और जेई का जो है ना क्राइटेरिया को कंप्लीट करेगा 75%। अगर वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा फिर भैया आप अटक जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत कंसेप्ट है कि आप लोग ये सोचते हो कि जनवरी अटेम्प्ट हम देंगे फिर जो है 2-4 दिन में बोर्ड के लिए पढ़ लेंगे। नहीं, गड़बड़ है। ठीक है, बोर्ड के लिए लग जाओ, क्योंकि बाद में फिर आपको इंप्रूवमेंट देने का नौबत ना आ जाए। आप इसी साल निकाल लो अपना बोर्ड, नहीं तो अगले साल जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, नोट माई वर्ड, मेरे वर्ड को नोट कर लो, कोई क्लिप बना के रख लो। अगले साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा और साथ में जेई का भी प्रेशर रहेगा। तो इस बार तो बोर्ड और जेई का प्रेशर है ही, ऐसा ना हो कि अगले साल भी बोर्ड और जेई का प्रेशर आ जाए। तो इसीलिए अभी पढ़ाई कर लीजिए, लास्ट के 40 दिन 45 दिन 30 दिन बाकी है, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत उनको होता है जो पढ़ाई नहीं करते हैं, और जो पढ़ाई नहीं करते हैं भैया अभी से शुरू कर दो पढ़ाई, अभी भी मौका है, अब मौका नहीं मिलेगा, ये अंतिम मौका है। ठीक है, नॉट फोकस ऑन इंग्लिश और हिंदी, ये सबसे मेन रीजन है। ठीक है, जेई वाले बच्चों को नंबर कम आने का सबसे मेन रीजन है, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते। अभी 40-45 दिन बाकी है, फिर भी बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी को नहीं पढ़ते हैं, वो तीनों सब्जेक्ट में ही लगे रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसी में प्रैक्टिस करते हैं, तो इन्हीं सब जगह करते हैं। देखो बाबू, ये दोनों 100-100 नंबर के पेपर है, चाहे आपका उर्दू है चाहे आपका संस्कृत है हिंदी के जगह पे, तो भैया 200 नंबर के पेपर हो गए। 200 नंबर मतलब आप समझ रहे हो ना, 200 नंबर आप समझ रहे हो ना भैया, तो 200 नंबर का पेपर है ये, दोनों सब्जेक्ट। तो 200 नंबर आपका जो है ना, 200 में अगर तुम टारगेट रखते हो और भैया 200 में जो है लगभग तुम 180 लाते हो, तो हो गया ना काम तुम्हारा, इधर से 180 आ गया और उधर से तो तुम नंबर ला ही दोगे। ठीक है, तो इसीलिए बोले मार्क्स इंप्रूव करने का, मार्क्स अच्छा लाने का सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और हिंदी, और ये इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी से ही इंग्लिश हिंदी पे फोकस कीजिए। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब भरा पड़ा है इंग्लिश हिंदी के लिए, आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हम लोगों के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में हिंदी और इंग्लिश पूरे डिटेल में पढ़ा रखा है टीचर ने। हमारे जो टीचर है वो सब चीज आपको पढ़ा रखी है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे से डिटेल में, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपको जो मन वो चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो इंग्लिश और हिंदी पे फोकस नहीं करना भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चों को कम नंबर आता है। हमने बहुत सारे जेई मेंस और नीट के बच्चों से बात किया है, उनको इंग्लिश में 60 नंबर आता है, 65 नंबर आता है,
जबकि वो 10th सीबीएसई से करके आए होते हैं। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि वो फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, ये कारण होता है। तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है? लास्ट टाइम में भी जेई और नीट का ही सोचते हैं, जो मैंने आपको बताया कि भैया लास्ट टाइम में जो 45 दिन अब बचे हुए हैं, इस 45 दिन में, इस 40 दिन में, ठीक है, इस 45 दिन में, इस 40 दिन में आप लोग क्या करो? तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का टाइम दो। देखो, आपको अगर जेई मेंस का एग्जाम देना है, ठीक है भैया, जनवरी में आपका अटेम्प्ट है, जनवरी में आपका अटेम्प्ट है, तो ये भी तो सोचो अप्रैल में भी तो आपका अटेम्प्ट है, तो अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर लेना, अभी बोर्ड के लिए कर लो, क्योंकि फैब में आपका परीक्षा है, ठीक है सब। और उसके बाद जो मेन कारण है, जो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। हमने बहुत सारे बच्चों को दिखा रहे, मैं तो जेई मेंस का तैयारी करता हूं, मैं तो हाई फलना इंस्टीट्यूट से पढ़ता हूं, मैं तो चिलना इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, हम तो भैया लाएंगे ही लाएंगे नंबर। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भी बच्चों को कम नंबर आता है। देखो, बिहार बोर्ड बहुत अलग है, ठीक है, यहां पे आपको लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा सही तरीके से। अगर सही तरीके से नहीं लिख के आते हो, अपना चलाते हो, सीबीएसई वाला चीज उठाकर लाते हो, पॉइंट वाइज लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जिस तरीके से बोर्ड नंबर देता है, वो नंबर आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने के लिए बाबू बता देते हैं आपको हम कि ये सब चीज आपको जो है अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। जो चीज हमने बोला वो चीज नहीं करना पड़ेगा। जो चीज हम बोले हैं कि यहाँ पे जेई नीट पे फोकस ना करके बोर्ड पे फोकस करो, वो सब काम आपको करना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं बता दूं कि भैया प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है, बिहार बोर्ड का सबसे पहला टेस्ट सीरीज जो कि महात्मा एजुकेटर ने दिया है, सिर्फ और सिर्फ 299 में। ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा प्रैक्टिस होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सब्जेक्टिव में किस तरीके से आंसर लिखना है, पूरा गेसिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। उस गेसिंग क्वेश्चन से बाहर तो सबसे पहली बात क्वेश्चन जाने वाला है नहीं, साथ में आपको यह भी आंसर के साथ दिया हुआ है कि आपको यह पता चले कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे नंबर आएगा, फिगर कहां बनाना है, फिगर नहीं बनाना है, ये सारे चीजें वहां मेंशन है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, जेई नीट वाले बच्चों के लिए या फिर अदर कोई स्टूडेंट देख रहा है उसके लिए भी। तो ये भैया आप फॉलो कर लेना। और दूसरा बात, जेई वाले बच्चों को मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से टोटल जो है एग्जाम में 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हम आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एकदम आसानी से जीरो से हीरो लेवल तक का पढ़ाई करवा रहे हैं कैलकुलस बैच में। और इसका जो फी है ना, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज। तो जाइए इसको ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपका नैया पार हो जाएगा, ठीक है। एक बर्गर भी 99 रुपीज में नहीं देता, ठीक है, एक एग रोल भी 99 रुपीज में नहीं देता, एक पनीर रोल भी 99 रुपीज में नहीं देता। आपको डिफरेंशिएशन 60 से 70 नंबर आपको हम दिलवा रहे हैं। और ये भैया उसमें डेमो डाला हुआ है, आप डेमो जाकर चेक कर सकते हैं। और ये क्लास स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, खत्म कब होगा? 30 दिसंबर को। 15 दिनों में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपके मुट्ठी में, एकदम जीरो से हीरो लेवल। आप मेरा पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में मैंने वन शॉट वगैरह करवाया है, ठीक है। तो फिलहाल बच्चा पार्टी, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई भी डाउट आपका बच जाता है तो जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कोई भी अगर इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर मेरी बातें सत्य है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर ये चीज बताइएगा कि हाँ भैया आपका बात सही है, आप सही बोल रहे हो, और उनका कमेंट हम जरूर पिन कर रहे होंगे। फिलहाल जय बिहार, जय हिंद।